Welcome everybody. It's your reliable channel PKD Education. मैं हूँ प्रभात कुमार, आपके साथ जुड़ गया हूँ न्यू सेशन के साथ। फ्रेंड्स, ये जो आपका चल रहा है कॉमर्स का क्लास चल रहा है और फ्रेंड्स आपका ये जो है लेक्चर नंबर 5 है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर आधारित है और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। और फ्रेंड्स, आप थोड़ा याद रखना, ये जो हमारा पेपर 2 का क्लास चल रहा है, अगर आपको पेपर 1 का क्लास चाहिए तो फिर आप यूट्यूब में या फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए पीकेडी एजुकेशन को। वहाँ पर आपको पेपर 1 का अप्रोक्सीमेट मोस्ट ऑफ क्लास आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के इस सेशन में क्या सब क्लास से डिस्कशन करते हैं और क्या क्या न्यू क्वेश्चंस आज इस लेक्चर 5 में ऐड हुआ है। चलो फ्रेंड्स, और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, देखते हैं आज के इस सेशन में क्या है क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस आ गया आपके सामने। फ्रेंड्स, ये सब जो क्वेश्चंस है आप थोड़ा ये क्वेश्चंस को पहले पढ़िए खुद और आप खुद आंसर देने के लिए ट्राई कीजिए। मैं ये जब भी क्वेश्चंस पढ़ूंगा या फिर आंसर दूंगा, आप उस टाइम सिर्फ कंपेयर कर दीजिएगा आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। देखते हैं फ्रेंड्स, चलो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। Which one is not the main objective of fiscal policy in India? हमें पूछा गया है which one is not the main objective। इसमें से हमारा जो इंडिया का जो फिजिकल पॉलिसी है इसमें से मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें आपको दिया गया कुछ ऑप्शंस दिया गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है आपको हमारा इंडिया का जो फिजिकल पॉलिसी के ऊपर, और इसमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है जो रॉन्ग आंसर है, हम वो रॉन्ग आंसर ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें रॉन्ग आंसर को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या है ऑप्शंस में क्या दिया गया है। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ये जो फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है, इकोनॉमी में हमें जो लिक्विडिटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ये क्या एक ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं आगे क्या है सेकेंड ऑप्शन, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, या फिर जो हमें जो प्राइस जो अप डाउन हो रहा है उसको एक स्टेबल लेवल में लेकर आना है, ये क्या एक एम है या फिर मेन ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का। देखते हैं क्या है थर्ड ऑप्शन, टू मिनिमाइज द लिक्विडिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आपको जो दिया गया है मिनिमाइज करना चाहिए, जो लिक्विडिटीज बहुत ज़्यादा हो गया है और जो इनकम और वेल्थ के ऊपर ये जो लिक्विडिटीज बहुत ज़्यादा हो गया है उसको मिनिमाइज करना, जितने ज़्यादा कम हो सकता है हम उसको मिनिमाइज करेंगे, ये क्या एक ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं सी ऑप्शन में भी क्या दिया गया है। और देखते हैं लास्ट ऑप्शन, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या फिर ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए एक ऑब्जेक्टिव भी है फिजिकल पॉलिसी में। इसमें से जो आपको दिया गया तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्टिव है बी सी डी, प्राइस स्टेबिलिटी रखना एक ऑब्जेक्टिव है, या फिर ये जो मिनिमाइज करना चाहिए जितने भी लिक्विडिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा इनकम एंड वेल्थ का, सो जितना ज़्यादा वो चाहेगा कम उसको करना चाहेंगे जो मिनिमाइज करना चाहेंगे। सो एंड डी ऑप्शन दिया गया है हमारा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। सो इसी की वजह से ये जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। सो इसमें से जो तीनों ऑप्शन बी सी एंड डी तीनों ही उसका सही जवाब है मेन ऑब्जेक्टिव से। मगर इसमें से जो रॉन्ग आंसर है क्या है ए, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। सो इसमें से करेक्ट हो गया है क्या ए इज द करेक्ट आंसर, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ये जो 41 का जो क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ए हो गया, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। देखते हैं फ्रेंड्स आज का इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन चलो देखते हैं, व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें से आपको पूछा गया है जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसमें से कौन सा एक एलिमेंट नहीं है। आपको जो पूछा गया है व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इसमें से आपको कुछ एलिमेंट दिया गया है, इस एलिमेंट में से कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट का एलिमेंट नहीं है आपको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी, क्या ये हो सकता है। देखते हैं आगे, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ये भी देखते हैं आगे, मनी एंड कैपिटल मार्केट, एंड डी आपको दिया गया है पर्सनल कैपेबिलिटी। इसमें से जो आपको दिया गया है इंटरनल एनवायरनमेंट पर्सनल कैपेबिलिटी, ये तो है इंटरनल एनवायरनमेंट का
एंड सेकेंड ऑप्शन देखिए है मनी एंड कैपिटल मार्केट, ये भी एक इंटरनल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ये जो ऑपरेशनल जो भी इंटरनली जो भी कुछ हो गया ये भी कैपेबिलिटी है इंटरनल एनवायरनमेंट का। मगर ये जो मार्केटिंग कैपेबिलिटी ये होली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इसी की वजह से इसमें से जो रॉन्ग आंसर हो गया क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मार्केटिंग कैपेबिलिटी होली डिपेंडेंट अपॉन ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो इसमें से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मार्केटिंग कैपेबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स आपके सबके सामने, देखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन। लिबरलाइजेशन मीन्स, इसमें से जो आपको दिया गया लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है, आपको लिबरलाइजेशन क्या, ये हमको बोलते हैं लिबरलाइजेशन reducing the number of reserved industries from 70 to 80। देखते हैं ये जो हमें जो पूछा गया है reducing the number of reserved industries from 70 to 80, हमें कुछ जो reduce करना चाहिए, जो कुछ इंडस्ट्री जो भी कुछ है हमें जो 70 से लेके 80 तक उसको reduce करना चाहिए इंडस्ट्रीज को, रिजर्व इंडस्ट्रीज को। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है लिबरलेटिंग द इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस, ये जो आपको दिया गया सेकेंड ऑप्शन। लिबर्टिंग द इकोनॉमी, हमें जो लिबर्ट करना चाहिए, जो हमें लिबर्ट करना चाहिए इकोनॉमी, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अपवर्ड रेस्ट्रिक्शन, जो भी कुछ अपवर्ड रेस्ट्रिक्शन है, लिबर्टिंग मीनिंग ये जो फ्री हम कर देंगे, ये जो इकोनॉमी को हम फ्री कर देंगे, जो भी कुछ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को लेकर जो भी कुछ अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस है, हमें ये जो हमारा अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन चूज है उसको हम फ्री कर देंगे। सो ये क्या हो सकता है, बी ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है हम, ओपनिंग of the economy to the world market by attaining international competitiveness, हमें ओपन कर देना चाहिए जो इकोनॉमी है वर्ल्ड मार्केट के लिए, जिसी के लिए जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव है वो अटेन कर सकते हैं, या फिर जो भी कुछ प्रोडक्ट है हम बाहर भी कम्पीट कर सकते हैं, या फिर हम कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ओपनिंग अप कर देंगे इकोनॉमी को जो कि वर्ल्ड मार्केट के लिए। ये क्या है लिबरलाइजेशन का मीनिंग, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, या फिर हम जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको हम फ्री कर देंगे। इसमें से आपको सही आंसर होगा हम ओपनिंग अप कर देंगे इकोनॉमी को, जो कि वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को अटेन कर सके। जो सपोज हमारा जो ओन इंडिया कुछ प्रोडक्ट है वो बाहर जाकर भी उसको हम फ्री छोड़ देना चाहें, क्योंकि वो बाहर जाकर भी कम्पीट जैसे कर सकते हैं बाहर आउटर जो इंटरनेशनल मार्केट में। सो इसमें से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर है लिबरलाइजेशन का। सो इसमें से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन बिजनेस एनकाउंटर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन ग्लोबलाइजेशन, देखते हैं क्या दिया गया है, इंडियन बिजनेस एनकाउंटर्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन ग्लोबलाइजेशन है। जो ग्लोबलाइजेशन में आपको दिया गया है इंडियन बिजनेस एनकाउंटर्स, वो किसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो इंडियन बिजनेस जो सेटअप है वो ग्लोबलाइजेशन में किस तरह का प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, क्या ये प्रॉब्लम है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया लैक ऑफ इंटरेस्ट शोन बाय एमएनसी, या फिर उनका एमएनसी में बहुत कम इंटरेस्ट है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दिस। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, नॉन ऑफ दिस। देखते हैं क्या क्या दिया गया आपको, ये जो आपको दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, देखो सबका तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एमएनसी में जाकर, सब कंपनी बहुत छोटी हो या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस हो या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सबका बहुत इंटरेस्ट होता है कि वो एमएनसी में उनका जो इंटरेस्ट रहता है सबका, वो उनका जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल में लेकर जाना चाहते हैं। मगर ये जो इंटरेस्ट है, मगर इसमें से जो एक प्रॉब्लम है उनके लिए, बड़ा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, उनके पास बहुत सारा ये जो एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। इंडियन बिजनेस एनकाउंटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स सो लेकर। सो इसमें से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो यही एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन बिजनेस के लिए ग्लोबलाइजेशन में जब भी वो एंटर करना चाहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया आप सबके सामने, देखते हैं क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइटल क्वेश्चंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम, आपको पूछा गया है जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कौन सा जो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे वाइटल रोल प्ले करता है, वाइटल क्वेश्चन कौन सा है इसमें से। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या ये है, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑल ऑफ दैट। इसमें से पूछा गया है जो क्वेश्चन से हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम में एक वाइटल क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हम
कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे एक प्रोडक्ट को, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे किसी के लिए, किसके लिए हम वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। इसमें से जो तीनों आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, ये तीनों क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चंस के आधार में ही हमारा जो होल इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंडेंट है। सो इसमें से जो आपको दिया गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो था आपका 5 नंबर या फिर 45 नंबर क्वेश्चन था, इसमें से जो ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हिच अमंग दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, इसमें से जो आपको पूछा गया है, इसमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है प्लानिंग का। आपको जो पूछा गया है, इसमें से जो प्लानिंग दिया गया है आपको, कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको जो पूछा गया है। देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर सेटिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, या फिर मॉडर्नाइजेशन, या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसमें से जो आपको दिया गया है, कौन सा एक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर सेटिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, या फिर मॉडर्नाइजेशन, या फिर नॉन ऑफ द अबव। ये जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। मॉडर्नाइजेशन भी वो कैसे भी उनको ऑर्गेनाइजेशन को वो मॉडर्नाइज कर सकते हैं, ये भी प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। और सेटिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये नहीं है एक प्लानिंग का, नहीं है पार्ट नहीं है। सो इसमें से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये जो प्लानिंग का दिया है, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है। इसमें से हम जो दिया गया सेटिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये नहीं है इकोनॉमिक प्लानिंग का। सो इसमें से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज डन बाय, आपको जो दिया गया है पॉल्यूशन जो है, ये जो पॉल्यूशन को हम मॉनिटर कर सकते हैं या फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं किसी के द्वारा, ये जो किस ऑर्गेनाइजेशन, किस बॉडी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है या फिर मॉनिटरिंग भी किया जाता है पॉल्यूशन को। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या ये है, ये जो वाटर पॉल्यूशन जो है, सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या इसके द्वारा ये जो पॉल्यूशन को मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल किया जाता है। या फिर सेंट्रल बोर्ड फॉर कंट्रोल पॉल्यूशन, ये जो ऑप्शन दिया गया सेंट्रल बोर्ड फॉर पॉल्यूशन के द्वारा ये जो पॉल्यूशन को मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल किया जाता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, या फिर नॉन ऑफ द। इसमें से जो आपको है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसमें से जो आपको दिया गया है, सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन के द्वारा ही पॉल्यूशन को मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल किया जाता है। सो इसमें से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस को देखते हैं, वो आंख बंद करके ऑप्शन बी को करेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इसमें से दिया गया सेंट्रल बोर्ड फॉर कंट्रोल पॉल्यूशन। ये जो सेंट्रल बोर्ड फॉर कंट्रोल पॉल्यूशन है, ये जो कंट्रोल सिर्फ करते हैं, बट मॉनिटरिंग जो होता है, ये दोनों ही पूरा ये जो होल डिपार्टमेंट को वो सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। द MRTP एक्ट 1969 वाज एबोलिश्ड इन, ये जो 1969 में MRTP एक्ट था, ये जो MRTP एक्ट था 1969 में, इसको एबोलिश किया गया था, एबोलिश किया गया था। कब एबोलिश किया गया था इसको, 1991 में, या फिर 2002, या फिर 2006, नॉन ऑफ द अबव। इसमें से जो इसको एबोलिश किया गया था 2002 में। सो इसमें से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है 2002 में MRTP एक्ट को एबोलिश किया गया था। इसको भी आप थोड़ा याद रख लेना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MRTP एक्ट के ऊपर। देखते हैं आज का ये जो सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया आप सबके सामने। देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। व्हेन ए कंपनी टेक्स ओवर अनदर वन, जब भी एक कंपनी क्या करेंगे, टेक्स ओवर करेंगे एक अनदर कंपनी को, एंड क्लियरली बिकम्स ए न्यू ओनर, वहां पर वो क्या हो जाएंगे, न्यू ओनर के द्वारा इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। सो ये जो ये इस तरह का एक्शन को क्या बोला जाता है। देखिए आप थोड़ा याद रखना, आपको क्या पूछा गया इसमें से, एक कंपनी था, वो कंपनी क्या क्या टेक ओवर कर दिया एक अनदर कंपनी को। सपोज एक कंपनी था, एक कंपनी बी कंपनी थोड़ा वीक हो गया, वो एक कंपनी क्या किए, वो बी कंपनी को टेक ओवर कर दिए, और इसमें से जो बी जो ओनर थे बी कंपनी का, सो बी भी रिमूव हो जाएंगे, ए और बी का ओनर कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। सो इसमें से जो इस तरह का एक्शन को क्या बोला जाता है, मर्जर, एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंस, या फिर नॉन ऑफ द अबव। या अगर हम एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे, वो अगर मिल जाएंगे, उसको हम मर्जर बोलते हैं।
सो इसमें से जो नॉन ऑफ द एबव भी नहीं होगा, स्ट्रैटेजिक अलायंस भी नहीं होगा, इसको बेसिकली हम एक्विजिशन बोलते हैं, क्योंकि वो ओवरटेक कर दिए, वो जो टेक ओवर कर दी उनके सेकेंड कंपनी को। अगर टेक ओवर के बात आता है इसको हम बेसिकली एक्विजिशन बोलते हैं। सो इसमें से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा आप याद रखना, अगर एक कंपनी है वो सेकेंड कंपनी को वो टेक ओवर कर देते हैं या फिर वो होल उन कंपनी को खरीद लेते हैं, सो इसमें से जो उसको बोलते हैं एक्विजिशन बोलते हैं। सो इसमें से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आप सबके लिए आ गया है आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। अगर हमारा ये जो चैनल, ये जो हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी हमें कर दीजिए। और आपका अगर डिमांड कुछ है या फिर अगर डेली बेसिस में क्लास आप प्रोवाइड आपको चाहिए, ये जो भी कुछ आपको क्वेश्चन से आपका जो भी कुछ डिमांड है हमें आप कमेंट में भेज दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आप सबके लिए, ये जो आपका जो चैनल है, ये जो आपका ही चैनल है और इस चैनल को आप बहुत ज़्यादा प्रमोट थोड़ा कीजिए। और आप ये जो चैनल है प्रमोट करके हमें भी थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए और बहुत से बहुत ज़्यादा आपका जो भी कुछ फ्रेंड सर्किल है इस चैनल को शेयर कीजिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इंडिया एबोलिश द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ 1942 1429 आइटम्स इन 2000 and 2001 as per the commitment to which of the following। इसमें से जो आपको दिया गया है, इंडिया जो है वो एबोलिश किया था द एक्वासिस द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स। वो जो था इंडिया जो एबोलिश किया है, पहले हमारे कुछ जो भी कुछ इंपोर्ट करते थे, हम अगर कंट्री या हम अदर कंट्री या फिर बाहर से अगर कुछ प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते थे, कुछ रेस्ट्रिक्शन था हमारे ऊपर। सो वो रेस्ट्रिक्शन को वो एबोलिश कर दिए, जो 1429 आइटम्स थे उसको किस साल में, 2001 में। एज पर द कमिटमेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा किसके कमिटमेंट में ये जो एबोलिश किया गया, जो 1429 जो प्रोडक्ट था, ये जो रेस्ट्रिक्शन था इसके ऊपर, ये जो रेस्ट्रिक्शन को किसके कहने पे एबोलिश किया गया था। SAFTA, GATT, WTO, NAM। SFTA, SAFTA, GATT, WTO, NAM। इसमें से आपको जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। WTO के कहने पे ही ये जो रेस्ट्रिक्शन था, रेस्ट्रिक्शन को उठा दिया गया। जो 1429 आइटम्स था इसके ऊपर जो भी कुछ रेस्ट्रिक्शन था उसको एबोलिश किया गया था WTO के कहने पे ही, या फिर उसके कमिटमेंट से ही ये जो एबोलिश किया गया था जो भी कुछ रेस्ट्रिक्शन था। सो फ्रेंड्स, ये था आपके लिए आज का 10 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आपके एग्जाम पॉइंट्स को लेकर। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ मैंने जो भी आपको बताया है आप उसको थोड़ा भी हमें हेल्प कर दीजिए और हमारा चैनल को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रमोट भी कीजिए और फ्रेंड्स को भी बोलिए इस चैनल को शेयर करने के लिए। अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो फिर लाइक भी कर दीजिए और कुछ भी डाउट है हमें कमेंट में भेज दीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब आपको दे दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।